रात के ठीक 12 बजे थे। शहर की सारी आवाजें जैसे अचानक थम गई थीं। हवा में अजीब सी ठंडक घुली हुई थी और आसमान पर चांद बादलों के पीछे छुपा हुआ था। अमित अपने कमरे में अकेला बैठा था। कमरे की लाइट जल रही थी, लेकिन फिर भी उसे ऐसा लग रहा था जैसे कोई कोना अंधेरे में डूबा हुआ हो। अचानक टिक 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 घड़ी की आवाज बहुत तेज लगने लगी। अमित ने घड़ी की ओर देखा और बुदबुदाया, इतनी आवाज तो पहले नहीं थी। वह उठकर पानी पीने किचन की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, ठंडी हवा का एक झोंका उसके चेहरे से टकराया। किचन की लाइट बंद थी। अमित ने स्विच दबाया, क्लिक, लेकिन लाइट नहीं जली। अचानक पीछे से किसी के चलने की आवाज आई, छप छप, जैसे गीले पैर फर्श पर चल रहे हों। अमित का दिल जोर से धड़कने लगा। उसने धीरे धीरे पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। उसने राहत की सांस ली और खुद से बोला, शायद थक गया हूं। लेकिन तभी किचन के कोने से किसी ने फुसफुसाकर कहा, अमित। उसका पूरा शरीर सिहर उठा। आवाज साफ थी, बहुत पास से आई थी। अमित ने कांपती आवाज में पूछा, कौन है? कोई जवाब नहीं, बस सन्नाटा। वह तेजी से वापस कमरे की ओर भागा और दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद करते ही धड़ाम, किसी ने बाहर से जोर से दरवाजा पीटा। अमित पीछे हट गया। कौन है? उसने चिल्लाकर पूछा। बाहर से वही धीमी डरावनी आवाज आई, दरवाजा खोलो। आवाज किसी इंसान जैसी नहीं थी, जैसे गला फटा हुआ हो। अमित की सांसें तेज हो गईं। उसने मोबाइल उठाया और मां को कॉल किया, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ एक ही मैसेज दिखा, नो सिग्नल। तभी दरवाजे के नीचे से काला सा पानी अंदर आने लगा। पानी नहीं था, वह खून जैसा गाढ़ा था। अमित चीख पड़ा और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। सामने एक आकृति खड़ी थी, लंबे उलझे बाल, सफेद साड़ी और चेहरा बिल्कुल बिना आंखों के। उसके मुंह से खून टपक रहा था। वह धीरे धीरे आगे बढ़ी। अमित पीछे हटता गया, जब तक दीवार से नहीं टकरा गया। वह आकृति बोली, तुमने मुझे बुलाया था। अमित रोते हुए बोला, नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। वह हंसी। उसकी हंसी सुनकर दीवारें कांपने लगी। तुमने उस रात मंदिर के पीछे मेरा नाम लिया था। अमित को याद आया, 6 महीने पहले दोस्तों के साथ पुराने श्मशान के पास मजाक में उसने एक नाम लिया था, शांति। और उसी पल हवा तेज हो गई थी। वह आकृति बोली, मैं वहीं मर गई थी। अचानक कमरे की सारी लाइटें बुझ गईं। अंधेरे में सिर्फ उसकी आवाज थी, अब मेरी बारी है। अमित चिल्लाया, मुझे माफ कर दो। लेकिन कोई जवाब नहीं। अचानक उसके कान में फुसफुसाहट हुई, बहुत देर हो चुकी है। अमित को लगा जैसे किसी ने उसकी गर्दन पकड़ ली हो। उसकी चीखें कमरे में गूंजने लगी। फिर सब कुछ शांत। सुबह जब पड़ोसी दरवाजा तोड़कर अंदर घुसे तो अमित फर्श पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उसमें जान नहीं थी। दीवार पर खून से लिखा था, नाम कभी मजाक में मत लेना। और कहते हैं आज भी उस घर से रात 12 बजे किसी के चलने की आवाज आती है और कोई धीमी आवाज में पुकारता है, अमित। सुबह की रोशनी घर के अंदर फैल चुकी थी। पड़ोसी पुलिस के साथ घर के बाहर खड़े थे, लेकिन तभी एक सिपाही रुक गया। उसने दीवार को ध्यान से देखा। खून से लिखा वाक्य धीरे धीरे बदल रहा था। पहले लिखा था, नाम कभी मजाक में मत लेना। अब नए अक्षर उभर रहे थे, जैसे कोई अदृश्य उंगली फिर से लिख रही हो। सभी लोग डर के मारे पीछे हट गए। दीवार पर अब लिखा था, अगला तुम हो। कमरे की हवा अचानक ठंडी हो गई। खिड़कियां अपने आप जोर से बंद हो गईं। एक पुलिस वाले के कान में धीमी फुसफुसाहट गूंजी, उसने भी बुलाया था। वह पुलिस वाला चिल्लाया और बेहोश होकर गिर पड़ा। उसी रात अमित का फोन, जो पुलिस के पास था, अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन पर एक नया नोटिफिकेशन आया, अननोन कॉन्टैक्ट, और सिर्फ एक मैसेज, शांति। फोन अपने आप रिकॉर्डिंग मोड में चला गया। उसमें एक महिला की रोती हुई आवाज थी, मैंने कहा था मेरा नाम मत लेना। अगली सुबह उस पुलिस वाले की मौत हो गई। मौत का कारण दिल का दौरा।
लेकिन उसके चेहरे पर वही डर था जो अमित के चेहरे पर था। धीरे धीरे उस इलाके में एक के बाद एक मौतें होने लगी। सभी ने एक ही बात कही, रात में कोई नाम लेता है और फिर एक फुसफुसाती आवाज आती है। कहते हैं अगर कोई रात के सन्नाटे में मजाक में भी उसका नाम ले ले तो वह आ जाती है। और आज भी किसी अंधेरी रात में अगर कोई धीरे से पुकारे शांति, तो पीछे से जवाब आता है, मैं यही हूँ। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और प्यारा सा कमेंट जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और जुड़े हमारी हर नई कहानी के साथ।